हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं और इस बार मेरा टारगेट है कि आपसे भी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करे, इतना मेरा टारगेट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टारगेट को लेकर के चलें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। स्वच्छ भारत अभियान जो है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका यह क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2014, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान जो है भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 तिथि को आरंभ किया गया था। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है। आहार संरक्षण विधि कौन सी है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का है निर्जलीकरण, ऑप्शन बी है हिमीकरण और ऑप्शन सी है विकरण। यानी कि तीनों जो है ये आप लोगों के आहार संरक्षण विधि है और इन तीनों विधि को जो है आप लोग याद रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। खाद्य पदार्थों में अगर मिलावट रहता है तो उसे आप लोग कैसे पता लगाएंगे, इसका तरीका क्या है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी है दृश्य परीक्षण करेंगे, ऑप्शन बी है रासायनिक परीक्षण और ऑप्शन सी है भौतिक परीक्षण। ये तीनों जो परीक्षण है इन तीनों के आधार पर जो है आप खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगा सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ जो है वो कौन सा है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन है दूध, यानी कि दूध जो है यह शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भोजन विषाक्त होने के कारण है। भोजन विषाक्त होने के क्या क्या कारण है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी है कम पका हुआ भोजन, ऑप्शन बी है संक्रमित रसोई और ऑप्शन सी है पके भोज्य पदार्थों को लंबी अवधि तक रखना। ये तीनों जो है ये आपके भोजन विषाक्त होने के कारण है और इन तीनों कारण को जो है आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है। जैम जेली जो है इसको बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है रासायनिक पदार्थों द्वारा, यानी कि जैम जेली जो है ये आप लोगों का आहार संरक्षण की जो है रासायनिक पदार्थों द्वारा इसको बनाया जाता है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। यानी कि गर्भावस्था में जो है रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी है कैल्शियम, यानी कि गर्भावस्था में जो है रक्त में कैल्शियम तत्व की जो है कमी हो जाती है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। मानव शरीर में जो है कौन जो है शक्ति को प्रदान करता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपके शरीर में क्या करता है, तो शक्ति को प्रदान करता है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए। यानी कि जब शिशु जो है 6 माह का हो जाए तो उसको कैसा आहार देना चाहिए। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है तरल आहार, यानी कि जब बच्चा 6 माह का हो जाए तो आप उसको तरल आहार दे सकते हैं। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन, कुपोषण का कारण नहीं है। कुपोषण का कारण नहीं है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन। ये आपका जो है कुपोषण का कारण बिल्कुल नहीं है। और ऑप्शन डी है निर्धनता, ऑप्शन बी है अत्यधिक कार्य करना और ऑप्शन सी है नींद की कमी। ये तीनों जो कारण है ये आपके कुपोषण के कारण है और ये तीनों कारण को आप लोग याद रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, लार में रहता है। लार में जो है क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार में क्या रहता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है टाइलिन, यानी कि टाइलिन जो है ये आपके लार में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, खेसारी दाल खाने से हो सकता है, यानी कि आप खेसारी दाल खाते हो तो आपको क्या हो सकता है, कौन सा रोग हो सकता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है, पैरों में लकवा। यानी कि अगर आप खेसारी दाल को खाते हैं तो आपको आपके जो पैरों में जो है लकवा हो सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध जल होता है, सबसे शुद्ध जो जल होता है वो कौन सा जल होता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, वर्षा का जल। यानी कि वर्षा का जो जल होता है ये सबसे शुद्ध जल होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है। भारत की जो स्वास्थ्य समस्या है वो कौन कौन सी समस्याएं हैं। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का है, संक्रामक रोग की समस्या है, और ऑप्शन बी है बढ़ती जनसंख्या की समस्या, और ऑप्शन नंबर सी है पोषण की समस्या। यानी कि ये तीनों जो समस्या है ये आपके भारत की स्वास्थ्य समस्या है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी कि धात्री जो अवस्था होती है उसमें कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, 700 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी कि धात्री अवस्था में जो है 700 अतिरिक्त जो है कैलोरी की जो है आवश्यकता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन। 2200 से जो 2800 कैलोरी है प्रतिदिन गर्भवती स्त्री को आवश्यकता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है प्रशीतन में। यानी कि प्रशीतन में जो है ये आपके रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है। यानी कि इन तीनों जो है इसमें जल जो है किस स्रोत से मदद करता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन डी है लाल ग्रंथियों से निकला जल होता है वो, और ऑप्शन बी है ऊपर से पिया गया जल, और ऑप्शन सी है भोज्य पदार्थों से निकला जल। ये तीनों जो जल होती है ये आपके पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में ये तीनों स्रोत से जल जो है ये मदद करते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, अपमिश्रण के उदाहरण है। अपमिश्रण के उदाहरण बताना है। इसका सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर, यानी कि इसका सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन डी आप लोगों का है नकली को असली बताकर बेचना, और ऑप्शन बी है आप लोगों का बासी को ताज़ा बताकर बेचना, और ऑप्शन सी है गलत लेबल लगाकर बेचना। ये तीनों जो है ये आप लोगों के अपमिश्रण के उदाहरण है। इसे आप लोग भी याद रखेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है। पौधों के जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा होता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन डी है बीज, बी है आप लोगों का पत्ते, और सी है फूल। ये तीनों जो भाग होते हैं पौधों के खाने योग्य भाग होते हैं। ये आप लोगों का आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।